प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 2 के अंतर्गत पाठ 4 कठपुतली नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को टिगरिया गांव, जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम गोमती देवी और पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्रा था। इन्हें गांधीवादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है। गांधी का बेटा नाम से भी जाना जाता है, उपाधि मिली हुई है, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थे। साथ ही साथ इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अविस्मरणीय योगदान भी किया। मासिक पत्रिका का, यानी कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन भी किया और अपने विचारों से तथा लेखों से लोगों को प्रेरित भी किया। और अंतोगत्वा 1985 ईस्वी को ये गोलोकवासी हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। तो आइए समझते हैं इनकी रचना जो है कठपुतली, इस शीर्षक के बारे में। कठपुतली, कठ का मतलब यानी काठ, लकड़ी, पुतली गुड़िया यानी लकड़ी की गुड़िया। आप सभी ने देखा होगा कठपुतली को ऐसे धागे में बांधकर और उसे हिलाया डुलाया जाता है, अर्थात वो दूसरे की इच्छा से अपने भावों को व्यक्त करती है, जैसा उसे कहा जाए, इशारा किया जाए। भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया है। यानी हमें वो स्वतंत्रता का संदेश देते हैं और वो ये मानते हैं कि यदि कठपुतली जीवित हो जाए, यानी वो सजीव हो जाए, तो उसकी क्या क्या इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं को वो व्यक्त करते हैं। कि यदि कठपुतली यानी लकड़ी की जो गुड़िया है, अगर ये भी, इसके अंदर भी जान हो, प्राण बस आ जाए, अर्थात ये जीवित हो जाए, सजीव हो जाए, तो वो अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करेगी, यानी उसकी प्रमुख इच्छाएं क्या होंगी, वो अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सर्वप्रथम इसके संदर्भ हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली नामक शीर्षक से अवतरित है या फिर लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब आइए इसका संदर्भ समझते हैं। संदर्भ के अंतर्गत लिखेंगे, कवि ने कठपुतलियों को सजीव देखते हुए स्वतंत्र एवं स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनने की भावना व्यक्त करते हुए दिखाया है। कि कैसे वो चाहती हैं कि हम भी स्वावलंबी बन जाएं, दूसरों के इशारे पर हम नृत्य न करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएं। आगे है, अब एक एक लाइन पढ़ के इसकी जो है मैं व्याख्या बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो संदर्भ हो गया, प्रश्न हो गया, अब व्याख्या। कठपुतली गुस्से से उबली यानी क्रोधित हुई, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो प्रश्न भी करती है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। भवानी प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं कि कठपुतली धागे से बंधी हुई
क्रोधित हो जाती है, वो धागे से बंधी हुई है, तो एक दिन जो है एकाएक क्रोधित हो जाती है, वो गुस्से से उबलने लगती है, उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है, यानी गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, और वो कहती है कि मेरे आगे पीछे या मेरे हाथ पैर में ये जो धागे हैं, जो बंधन हैं, इनको तुम तोड़ दो, अर्थात मुझे मुक्त कर दो, स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। कठपुतली अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरा ये बंधन तोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। क्लियर है? अगली पंक्तियाँ हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब चूंकि यह पहली कठपुतली जो है स्वतंत्र होने की इच्छा जब प्रकट करती है या उसकी जब बात करती है छेड़ती है, तो उसकी इस बात से सहमति जताते हुए अन्य जो कठपुतलियाँ हैं, जो वो भी बंधन में हैं, तो वो भी अब बंधन से मुक्त होने की इच्छा अपना जो है व्यक्त कर रहे हैं। और वो क्या कहती हैं, देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और यह बात सुनकर, यानी उपरोक्त बात जो पहली कठपुतली बोलती है, उसकी यह बात सुनकर कि मुझे स्वतंत्र रहना है, मेरे हाथों में जो या पैरों में जो ये बंधन है, धागे हैं, इनको तोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अन्य कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का अर्थ यहाँ पे जो है, मन के छंद का अर्थ हम लेंगे भाव विचारों या संवेदनाओं से, उनकी संवेदनाएं, उनके भाव विचार क्या हैं, अपने विचारों भावों के अनुसार जीवन जीना चाहती हैं। और इस तरह का जीवन जीने के लिए उन्हें कई अरसे बीत गए, कभी उनके नसीब में ऐसा जीवन नहीं मिला। वो चाहती हैं कि वो स्वतंत्र होकर जिएं। यहाँ एक शब्द आया है छंद। अब छंद का अर्थ व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो मात्रा और यति से युक्त काव्य जो होता है उसको हम छंद कहते हैं, लेकिन यहाँ मन के छंद से अर्थ होगा कि मन या भाव विचारों या संवेदनाओं से हो लिया जाएगा। ठीक है, अगली पंक्तियाँ, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली जो स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर कर रही थी, अब वो सोचती है कि ये मेरे मन में कैसी विचारधारा उत्पन्न हो गई कि अब मेरे इस विचार से अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं स्वतंत्र होना। तो मैंने ये स्वतंत्र होने की जो मुहिम शुरू की है, तो इन सब कठपुतलियों के लिए, इन सब जो सभी कठपुतलियों के स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है, इसीलिए अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि ये सभी मेरे ऊपर ही निर्भर हैं। ठीक है, तो ये है, बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, साधारण सा ये है, काव्य है, काव्य पंक्तियाँ हैं। इसमें एक दो शब्द जो है कठिन आए हुए हैं। मैं आपको कठपुतली यानी काठ की गुड़िया, आप जानते ही हैं, छंद संवेदनाएं भावनाएं, या छंद ग्रामर से संबंधित लेंगे जब हिंदी ग्रामर से, तो मात्रा यति से युक्त काव्य को छंद कहते हैं। जैसे रस छंद अलंकार ये व्याकरण से संबंधित होते हैं, उसका एक हिस्सा है छंद। तो ये आपका चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।